टिपिल वार्मर मेरिडियन रिंग फिंगर से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। इसमें 23 पॉइंट्स होते हैं। ये है, इसको टिपिल वार्मर या सैंजियो मेरिडियन भी बोलते हैं। इसका लोकेशन मैंने आपको बताया। एक्चुअली वैसे तो ये कोई ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है नहीं। टिपिल वार्मर कोई ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। जैसे कि हम अपने शरीर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक पहला हुआ अगर अपर में, यानी कि डायफ्राम तक का एरिया। सेकंड है डायफ्राम से एम्ब्लिकस तक का एरिया, और बाकी उससे नीचे का एरिया। अगर मैं इस 3 भागों में डिवाइड करता हूं तो ये मेरा तो जो अपर एरिया है इसको हम बोलेंगे, जो डायफ्राम तक का एरिया है उसको हम अपर वार्मर। देन उसके एम्ब्लिकल तक का जो एरिया है वो है हमारा मिडिल वार्मर, और उसके एम्ब्लिकल से नीचे का जो एरिया है वो उसको हम लोअर वार्मर बोलते हैं। इन अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, यानी अपर वार्मर इज लोकेटेड अबाउ द डायफ्राम एंड इंक्लूड द हार्ट एंड लंग्स। इसमें दो में जो ये जो हम जो डिवीजन है ऑर्गन का, ये एनाटॉमिकली डिवीजन नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें एनाटॉमिकली डिवीजन, जो अगर शरीर का जो हिसाब से डिवीजन नहीं है, ये चाइनीज हिसाब से डिवीजन है। जो ऊपर का जो है अपर वार्मर, इसमें 2 ऑर्गन हम लाते हैं, एक तो लंग्स और हार्ट। इसके अलावा जो मिडिल वार्मर है, मिडिल वार्मर इज लोकेटेड इन द रीजन बिलो द belly बटन एंड below the diaphragm and include above the belly button and below the diaphragm and include the spleen and stomach। यानी कि मिडिल वार्मर में भी 2 ऑर्गन आते हैं, जो कि एक स्प्लीन है और एक स्टोमक है। लोअर वार्मर है, उसके बाद उसमें जो ऑर्गन बचते हैं वो सब लोअर वार्मर के अंदर आते हैं। यानी कि लोअर वार्मर इज लोकेटेड बिलो द belly button and it include the liver, kidney, large intestine, small intestine and urinary bladder। ठीक है ना। जो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हमने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से लिया है। टिपिल वार्मर फंक्शन कैसे करता है? द टिपिल वार्मर फंक्शंस रिलेट टू द एक्टिविटी ऑफ द की एंड द मूवमेंट ऑफ द वाटर। टिपिल वार्मर जो काम करता है, ये जो बॉडी के अंदर की है उसकी एक्टिविटी में, और जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है उसके मूवमेंट पे जो है ये वर्क करता है। येलो एम्परर ने कहा है द अपर वार्मर एक्ट्स लाइक ए मिस्ट। जो ऊपर का जो वार्मर है वो एक तरह से मिस्ट यानी कि धुंध की तरह काम करता है। एंड द मिडिल वार्मर एक्ट्स लाइक ए फोम। जो मिडिल वार्मर है वो फोम की तरह काम करता है। एंड द लोअर वार्मर एक्ट्स लाइक ए स्वैप, यानी कि क्लीनिंग के लिए काम करता है। थोड़ा इसको समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिस्ट रेफर टू द dismantling the function of the upper warmer. With this function, key blood and body fluids are distributed throughout the body। जिस प्रकार जो मिस्ट है वो पूरी बॉडी में, जो जैसे मिस्ट है कहीं पे, वो पूरे वातावरण में एकदम से फैल जाता है, तो ऐसे ही हार्ट और जो लंग्स के द्वारा किया गया कार्य है वो एक बॉडी के सेल तक जाता है। यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाता है लंग्स के थ्रू, ब्लड जो है हर सेल लेवल तक जाता है। कैसे काम करता है? एक मिस्ट की तरह काम करता है, यानी पूरे शरीर में कार्य करता है। फॉर्म्स जो अगर हम बात कर रहे हैं, मींस द डाइजेस्टिव चूर्निंग ऑफ द मिडिल वार्मर। जो भी हम खाना खाते हैं और वो स्टोमक जो है वो स्प्लीन में भेजता है, स्टोमक में वो चूर्निंग होता है, और जो स्प्लीन के अंदर उसको भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भेजता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर नहीं लिया है, स्प्लीन का वर्क है यहाँ पर उसको सारे जो लंग्स में और हार्ट में लेके जाने का। तो हम बात करते हैं मींस द डाइजेस्टिव ट्यूनिंग ऑफ द मिडिल वार्मर। व्हेन द स्प्लीन एंड स्टोमक ट्रांसफॉर्म एंड रिपिन फूड, द फूड डिकम्पोज इन द सिमिलर वे ऑफ द फॉर्मिंग। जब स्प्लीन और स्टोमक मिलके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक फॉर्म की तरह जो है ये हमारा फूड हो जाता है, यानी काम करता है। नेक्स्ट वन इज अ स्वैप। ये क्या करता है? रिलेटिंग टू एक्सक्रीशन
टू इम्प्योर सब्सटेंस, इसका काम है हमारे शरीर से इम्प्योर सब्सटेंस को बाहर निकालने का। द लोअर वार्मर सेपरेट द क्लियर फ्रॉम द टर्बिड substance and excrete these impurities as waste like sweat breaks down certain vegetation। जिस प्रकार जो है हम ये जो बाकी के ऑर्गन है एक तरह से हमारे शरीर की क्लीनिंग के लिए काम में आते हैं। अगर हम टिपिल वार्मर में हमारा कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम आएंगे, जैसे कि हेडेक होगा स्पेशली ऑन द टेम्पोरल रीजन, कान में पेन हो सकता है, डेफनेस एंड टिनिटस हो सकता है, सोर थ्रोट, फेशियल में कोई प्रॉब्लम, टूथेक हो सकता है, आपके शोल्डर में और नेक में पेन हो सकता है, स्टिफ नेक एंड शोल्डर पेन, प्रॉब्लम इन द चेस्ट, अपर एंड लोअर एब्डोमेन, ऑल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और कंजक्टिवाइटिस, ये सब में हम टिपिल वार्मर को यूज कर सकते हैं। अगर हाइपर एक्टिव है सैंजियो या टिपिल वार्मर तो शोल्डर पेन होगा, ईयर पेन होगा और डेफनेस होगी। और अगर हाइपो एक्टिव है तो चिलनेस होगी, पेन इन द टेम्पोरल होगा और वीकनेस होगी। ये सिम्टम है। वन बाय वन करके पॉइंट लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टिपिल वार्मर का 3 नंबर। वो है टिपिल वार्मर का 3 नंबर। अब कहां पर है ये जो आपका जो 4th एंड 5th फिंगर है, 4th एंड 5th जो फिंगर है उसका जो वेब है वहां पर ये पॉइंट स्थित है। 4th 5th फिंगर के वेब जहां पे ये बोन खत्म होती है वहां पर ये पॉइंट होता है। इन द पोस्टीरियर डिप्रेशन बिटवीन 4th एंड 5th मेटाकार्पल पैलेंजियल ज्वाइंट, वहां पर होता है। और यहाँ पर आपकी 0.5 से 1 कुन की नीडल यहाँ पर लग सकती है। ये क्या काम करता है कि ये टिपिल वार्मर का वुड पॉइंट है, ऑर्गन तो नहीं है लेकिन इसके पूरे, जैसे कि 5 एलिमेंट के पॉइंट होते हैं इसके भी पूरे पॉइंट होते हैं। दिस इज द वुड पॉइंट ऑफ द टिपिल वार्मर मेरिडियन एंड दिस इज द मदर पॉइंट एंड टोनिफिकेशन पॉइंट। क्योंकि वुड पॉइंट है और वुड जो है पहले किससे पहले फायर एलिमेंट से पहला एलिमेंट है तो ये इसका मदर पॉइंट हो गया। दिस इज द मास्टर पॉइंट ऑफ द पिट्यूटरी एंड फेरेंजियल ग्लैंड, ओ सॉरी पिनियल ग्लैंड। ये जो है पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड का जो है मास्टर पॉइंट है। क्लियर है? अगर हम इस पे ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि दिस पॉइंट करेक्ट द एनर्जी फ्लो एंड स्ट्रेंथ द सेंसरी ऑर्गन, ये एनर्जी फ्लो को बैलेंस करता है और सेंसरी ऑर्गन पर ये को स्ट्रेंथ देता है। ट्रीटमेंट करने पे क्या होगा, डीफनेस एंड टिनिटस पे, डीफ एंड डंप में डेफनेस पे टिनिटस पे ये काम करता है। अगर कैटरेक्ट किसी को हुआ है या कॉर्नियल ओपेसिटी है किसी को, यानी मतलब आईज की कॉर्नियल ओपेसिटी है, या ये पाइट्यूजिज्म है शब्द एक, इसमें क्या होता है आईज में जो है अंदर कुछ जो है एक थोड़ा क्या कह सकते हैं कुछ निकल के आ जाता है कोई से भी कैंथस की तरफ से, तो उसको बोलते हैं। यानी द नॉन कैंसरियस ट्रायंगुलर ग्रोथ मे बी अकर ऑन वन और बोथ आईज, इट्स मोर कॉमन इन द पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द सन। जो सन सूरज में ज्यादा काम करते हैं उनको ये ज्यादा होता है। स्वेलिंग एंड पेन ऑन द थ्रोट, stiff neck, this is a good point for temporal headache. Pain in the cheek and below the cheek, वर्टिगो में, हाई ब्लड प्रेशर में, कोई भी डिसीज है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड लाइक ग्रोथ प्रॉब्लम अगर हुई है, शॉर्ट हाइट किसी की हुई है या बिग बॉडी अगर किसी को हुई, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित बीमारियां हैं। किसी को जो है ग्रोथ कम हो जाए, हाइट उसकी कम रह जाए या बॉडी जो है बहुत बड़ी हो जाए तो उसमें जो है इस पॉइंट को यूज करते हैं। शोल्डर में, फोरआर्म और एल्बो में कोई पेन है तो इसको यूज करेंगे। आर्थराइटिस है, जैसे स्टिफनेस है ऑन द रिस्ट एंड फिंगर तो इस पॉइंट को यूज करेंगे। इस पॉइंट को ट्रीट करना है। फर्स्ट, अगर किसी को सडन अनकॉन्शियसनेस हो जाए तो ट्रीटमेंट के समय में अगर हम कोई एक्यूपेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें किसी को निडल लगाई या कुछ हमने ट्रीटमेंट किया और उसको अनकॉन्शियसनेस हो गई, तब हमें इस पॉइंट को यूज करना है, वो पेशेंट जो है कॉन्शियस में आ जाता है। पेरेंजियल अल्सरेशन में फीवर विद नो स्वेटिंग, फीवर विद नो प्रेस्पिरेशन, है ना, मसल्स पेन इन द बैक,
और इस ट्रीट दिस पॉइंट इन बिटवीन 9 to 11 PM और 9 AM to 11 AM फॉर टिनिटस एंड डेफनेस। अगर टिनिटस और डेफनेस में अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो 9 बजे से 11 बजे तक इस पॉइंट को या मॉर्निंग में या इवनिंग में से ट्रीट करेंगे तो बेटर रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज TW5। ये क्या है, आपका जो रिस्ट का जो है यानी कि डोर्सल साइड में जो पाल्मर रिस्ट आपकी डोर्सल रिस्ट क्रीज जो है वहां से 2 कुन की दूरी पर है, यानी कि डोर्सल रिस्ट क्रीज से 2 कुन की दूरी पर है। वैसे अगर रिस्ट पे हमारा जो पॉइंट है वो TW4 पॉइंट है, यानी कि 2 कुन अबाउ द ट्रांसवर्स डोर्सल क्रीज ऑफ द रिस्ट बिटवीन द अल्नार एंड रेडियस। ये जो अल्नार बोन और रेडियस बोन के बीच में होता है। यहां पर जो हम निडल लगा सकते हैं 0.5 to 1 कुन की निडल लगा सकते हैं। ये क्या है, ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है। किससे जोड़ता है? This is the Leu connecting point of the Tipple-Barber meridian and this is the Leu connecting point of the Tipple-Barber meridian with the Yang Bayamo। एक तो पेरिकार्डियम के साथ भी जोड़ता है और यांग बायमो एक वेसल है उसके साथ भी ये ल्यू कनेक्ट करता है। और ये मास्टर पॉइंट है। अगर हम एक वेसल है हमारे अंदर यांग बायमो वेसल है, उसका जो TW5 GB41 ये वेसल होती है, ये मास्टर पॉइंट इज TW5 एंड कपल पॉइंट इज GB41, तो उसका ये मास्टर पॉइंट है। अगर हम इस पे ट्रीटमेंट करते हैं तो दिस पॉइंट ओपन द पोर्स एंड ब्लॉकेज, ये हमारे शरीर के पोर्स को ओपन करता है और हमारे शरीर में ब्लॉकेज को दूर करता है। एक्सपेल द हीट एंड रेगुलेट द एनर्जी फ्लो, हीट को कम करता है और हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो को मेंटेन करता है। तो अगर आपको ठंड लग के फीवर आ रहा है तो आपको ये पॉइंट को यूज करना चाहिए। अगर किसी की वीक एल्बो है और हाथ उठाने में प्रॉब्लम हो रही है या स्टिफ एल्बो है या फिंगर में स्टिफनेस है तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। एल्बो से या फिंगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को हम यूज करेंगे। इन्फ्लुएंजा फीवर है या नमोनिया है तब भी इस पॉइंट को यूज करेंगे। पैरालिसिस हुआ है, टूथ पेन है, पेरोटाइटिस है किसी को, डिफनेस एंड टिनिटस में, और शेकिंग ऑफ हेड, सिर हिलता है किसी का, तो उस पॉइंट को हम यूज करेंगे। अपर बॉडी में कहीं भी अर्थराइटिस हुआ है तो यूज करेंगे। अगर आंखों में बर्निंग हो रही है आपको या कहीं पे स्किन में बर्निंग हो रही है तब भी हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। ये आपका जो थंब होता है इसको खोलने और बंद करने में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तब भी हम TW5 पॉइंट को यूज करेंगे। एक चीज और है, अगर किसी को शोल्डर पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, मुझे राइट साइड में अगर फ्रोजन शोल्डर है तो मैं लेफ्ट साइड का अगर TW5 को ट्रीट करूंगा तो इधर शोल्डर पेन में मुझे आराम होगा। ट्रीट TW5 अपोजिट साइड एंड लिफ्ट द हैंड, समटाइम फ्रोजन शोल्डर कैन बी रिलीव्स। यानी कि अगर मुझे इस राइट हैंड में प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन है और मैं इधर का TW5 दबाऊंगा और इस हाथ को उठाने को कहूंगा तो ये उठ भी जाएगा और थोड़ा सा रिलीफ भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है TW6। अब ये 1 कुन और पीछे, यानी TW5 जो 2 कुन पे था और ये 3 कुन की दूरी पर है। और जैसे हम उसी तरह लिखेंगे डोर्सल रिस्ट क्रीज से 3 कुन की दूरी पर है ये। निडलिंग वहां पर भी 0.5 to 1.5 कुन की निडल हो सकती है। ये हमारी टिपिल बार्बर मेरिडियन का फायर पॉइंट है एंड दिस इज द गुड पॉइंट ऑफ द स्किन डिसीज। अगर कोई भी स्किन की डिसीज है तो इस पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। अगर हम इसको स्टिमुलेट करते हैं तो दिस पॉइंट एनहेंस द फ्लो ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड नोड्स। ये कहीं भी जो बॉडी में स्टेसिस हुआ है, कहीं भी रुकावट हुई है बॉडी फ्लूइड्स की, उसको ट्रीट करता है और रुकावट के बाद जो नोड्स बन जाते हैं बॉडी में उसको भी ट्रीट करता है। आप ये समझें कि जो टिपिल बार्बर मेरिडियन है ये बॉडी में से फ्लूइड को मेंटेन करता है, यानी कि उसको रेगुलेट करता है। तो ये जो पॉइंट है अगर हम अपना प्रोटोकॉल में इस जोड़ देते हैं जो कहीं भी बॉडी में नोड्स हुए हैं TW6 को, तो वो उसको रिलीव करता है, कम करता है। इंडिकेशन क्या है? TW6 क्लियर द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द रिलीव्स फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। TW6 को ट्रीट करने से आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाता है और उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। अगर इंटरकॉस्टल न्यूरोलॉजिया है किसी को या प्लूराइटिस है किसी को, प्रचंड खुजली को बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ द लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम ए वेसल इनटू द टिश्यू सराउंडिंग इट कैन अकर इन इंजरीज ऑफ द बर्न ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन।
अगर किसी को कुछ ऐसा है कि एलर्जिक रिएक्शन से कुछ बर्न करके जैसे इचिंग हो रही है तो भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में, पेन इन द चेस्ट एंड स्टिफनेस में, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिन में, अगर किसी को ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क सप्लाई कम हो रही है तो अब हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन द थ्रोट में भी इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। नोजिया में, लॉक जॉ है अगर किसी का, अगर आपको हाथ में और पैर में नमनेस है, अफेजिया है यानी कि बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, पेन इन द आईज है, ब्रुशिस है, ब्रुशिस कहते हैं जैसे कि आपका कहीं पे स्किन में लाल लाल निशान पड़ जाते हैं उसके बोलते हैं। दिस ब्रुशिस रिजल्ट फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टीयर्स इन द ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन। एनी स्किन डिसीज एज अर्टिकारिया, एक्जिमा एंड इचिंग उसमें यूज करेंगे। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ यूज करेंगे। TW6 इज द मोटर पॉइंट विच एक्सटेंड एंड अबडक्ट द थंब। ये भी अगर हाथ में अंगूठे में कुछ मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ के अंगूठे में दर्द है, तो मुझे इस पॉइंट को यूज करना चाहिए। ब्रोंकोनमोनिया में इस पॉइंट को यूज करेंगे। अगर मैं TW6 एंड P8 राइट में ट्रीटमेंट करता हूं तो ट्रीट द रिलेशन ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, तो इस दोनों को एक साथ ट्रीट करने से हमारे मन में जो है हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन अगर खराब हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है उसका मतलब इमोशन में फर्क पड़ता है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज TW14। ये हमारा जो हमने बात कही थी पहले, लार्ज इंटेस्टाइन जो है 15 नंबर पॉइंट यहाँ पर है इस गड्ढे में, तो इसके बराबर में ये हमारा जो है, अगर मैं हाथ को खोल देता हूं तो इसके LI के पीछे जो है ये पॉइंट आ जाएगा मेरा TW14। बंद करने के तो मैं LI का पॉइंट निकालूंगा और खोलने के बाद में हाथ को साइड में मैं ये LI14 पॉइंट होगा। पोस्टीरियर एंड इंफीरियर ऑफ द acromion, the point is in the depression when upper arm is fully abducted। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो है हम 1 to 1.5 उनकी निडल यहाँ पर लग सकती है। TW14 जो पॉइंट है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज शोल्डर क्रीवाइस। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द क्लेविकल ज्वाइंट। अगर क्लेविकल ज्वाइंट हम इसको यूज करते हैं, जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो इस पॉइंट को यूज करते हैं। दिस पॉइंट एक्सपेल द वात एंड कफ दोषास। आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट में यूज करते हैं। पेन इन द लोकल एरिया, नमनेस ऑन द अपर एक्सट्रीमिटीज, उस लोकल एरिया में कहीं पेन है तो हम इसको यूज करेंगे। अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई नमनेस है तो हम इसको यूज करेंगे। TW5 इज द मोटर पॉइंट विच रोटेट आर्म्स लेटरली। ये TW.5 गलत लिख दिया है, यहाँ पे TW14 आना चाहिए। TW14 इज द मोटर पॉइंट विच रोटेट आर्म लेटरली। गलतियां हैं थोड़ी सी हो जाती हैं, तो ये TW14 ही है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज TW17। ये जो आपको मैं अगर मैं ईयर को बैंड करूंगा तो जो एपेक्स है, ये इसको एपेक्स बोलते हैं, इससे सीधी लाइन खींचूंगा मैं तो यहाँ पर जो है सीधा मेरा यहाँ पे TW17 कान के नीचे ये पॉइंट होता है। पोस्टीरियर टू द लोबुलर ऑफ द ईयर इन द डिप्रेशन बिटवीन द मैंडिबल एंड मैस्टाइड प्रोसेस, है ना। ये मैस्टाइड प्रोसेस है ये, और मैंडिबल के बीच में ये पॉइंट होता है TW17। यहाँ पर 0.5 to 1 उनकी निडल यहाँ पर लग सकती है। इस पॉइंट का नाम है विंड स्क्रीन। ये ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है टिपिल वार्मा मेरिडियन का और गॉलब्लैडर मेरिडियन से। ये एक ऐसा पॉइंट है टिपिल वार्मा मेरिडियन और गॉलब्लैडर मेरिडियन को ल्यू कनेक्ट करता है। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ईयर ड्रम, क्योंकि ये यहाँ पर हम ईयर ड्रम होता है तो ईयर ड्रम का ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। ये वात दोष को कम करता है और आपके जो सेंस ऑर्गन है, जैसे ऑर्गन ईयर है, आईज है, उसको रीस्टैब्लिश करने का काम करता है। और दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ईयर ड्रम एंड मिडिल एयर। मिडिल एयर का और ईयर ड्रम का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कहाँ यूज करेंगे? डेफनेस एंड टिनिटस में यूज करेंगे। स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ आउटर ईयर, ट्रीट दिस पॉइंट फॉर पस फॉर्मेशन इन द ईयर और एनी ईयर डिसीज। कोई भी कान की डिसीज है तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। पेरोटाइटिस में यूज करेंगे, स्टिफ जॉ में यूज करेंगे, अफेजिया में, ग्राइंडिंग टीथ, अगर कोई टीथ ग्राइंड करता है तो उसको भी यूज करेंगे। और किसी को बहुत ज्यादा स्नीजिंग हो रही हो, नॉन स्टॉप स्नीजिंग हो रही है तो हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। और फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो भी हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है TW21। अब हमने जो मुंह को खोला था और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था जो है SI19।
उसके बराबर में ये TW21 पॉइंट है। इन द डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन द माउथ इज ओपनड anterior to the slightly superior to the condylosis process of the mandible। ये जो बोन है इसके ऊपर ये पॉइंट है। अगर मैं कान को ऐसे मुंह को खोल के जब उंगली लगाऊंगा तो वहां पे एक गड्ढा आएगा, तो उसके ऊपर की तरफ इस पॉइंट को लगाऊंगा। यहाँ पर मैं 0.5 to 1 कुन की निडल यहाँ पर लगा सकता हूँ। ईयर गेट इस पॉइंट का नाम है। ये क्या करता है, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आईलिड टू विट्रियस बॉडी। ये आईलिड का एक पॉइंट है, आईलिड से विट्रियस बॉडी तक का ये पॉइंट है। ये क्या है, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आईज, ए वेरी गुड पॉइंट फॉर द डिसीज ड्यू टू हॉट वेदर। दिस पॉइंट ओपन द ब्लॉकेज ईयर, कान के जो है ब्लॉकेज को रोक खोलता है, और आईज के लिए जो गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है। डीपनेस एंड टिनिटस में ओटोरिया, ओटोरिया कहते हैं कान में से कोई डिस्चार्ज हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको बोलते हैं इंडिकेट इन्फ्लेमेशन ऑफ द एक्सटर्नल और मिडिल ईयर, कहीं पे भी हो तो उसको ओटोरिया बोलते हैं। उसमें ये पॉइंट काम करता है। टूथ एक्ट किसी को है, या किसी को ये TMJ सिंड्रोम हुआ है, या ये बोन का नाम है टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट। यहाँ पे टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट है, तो इसको किसी को यहाँ पे पेन रहता है तो उसको TMJ सिंड्रोम बोलते हैं, तो वहां पर इस पॉइंट को हम उसमें ट्रीट करते हैं। आई डिसीज मोस्टली ऑफ द आउटर आईज या लिड टू द वेट्रस बॉडी, कंजक्टिवा, कॉर्निया, आइरिस, लेंस एंड कॉर्पस। कोई प्रॉब्लम हुई है आइज की तो हम इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। एक बार पॉइंट को रिपीट करता हूं। वाटर पॉइंट इज TW2, मेटल पॉइंट इज TW1, अर्थ पॉइंट इज TW10 जो कि सिडेशन पॉइंट है, यानी कि सन पॉइंट हुआ। फायर पॉइंट इज TW6 जो कि हॉररी पॉइंट है। वुड पॉइंट इज वुड पॉइंट इज TW3 यानी कि टोनिफिकेशन पॉइंट है, यानी कि ये मदर पॉइंट हुआ। न्यू कनेक्टिंग पॉइंट इज TW5, जिगलर पॉइंट इज TW7 और ऑर्गन सोर्स पॉइंट TW4 है। इसमें TW5 कॉर्डिनल पॉइंट है जो कि हैंड, आर्म, नेक एंड ईयर में यूज होता है। नेक्स्ट मेरिडियन है हमारी गॉल ब्लैडर मेरिडियन, जो एक बार इस गॉल ब्लैडर मेरिडियन को हम देख लेते हैं। कहां से शुरू होते हैं, जहां ये मेरिडियन खत्म हुई TW मेरिडियन, उसके पास से ये आइज का जो ये लाइन है यहाँ पर से शुरू होती है। ये मेरिडियन एक ऐसी मेरिडियन है जो आपके पूरे हेड पे 3 बार राउंड लेती है। बैक ऑफ द, अभी शोल्डर से होती हुई अब ये फ्रंट में आ जाती है मेरिडियन। और आपके 41, 43 एंड 44, यानी कि आपके 1 2 3 4 जो फोर्थ टो है और उसे स्मॉल टो की तरफ ये पॉइंट जो है मेरिडियन होती है। एक बार फिर दोबारा से देख लें क्या, 2 बार देखो, एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये मेरिडियन है, जिसने भी बनाए हैं ये पिक्चर बड़ी अच्छी बनाई है, 3D पिक्चर है ये।
34 पॉइंट है, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। गॉलब्लैडर मेजरमेंट को मैंने आपके दिखाया, ऐसे इसका हाथ पे मैंने लोकेशन बनाई हुई है, इसकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। इस सारी की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो आप अपने बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दूंगा। सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द गॉलब्लैडर मेरिडियन, यानी ऑल हेड रिलेटेड डिसीज में यूज करेंगे, फेशियल पेन में यूज करेंगे, ईयर नोज थ्रोट प्रॉब्लम में, या मैस्टाइटिस हुआ है किसी को, मैस्टाइटिस जो है जो इसमें ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको बोलते हैं। एक्जिला नोड में पेन एंड स्वेलिंग हुई है एक्जिला में, तो यूज करेंगे। एनी डिसीज रिलेटेड टू द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, अगर साइड में लेटरल साइड में कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम इसको यूज करेंगे, इस मेरिडियन को। पेन ऑफ द कॉस्टल रीजन, डिसीज रिलेटेड टू नेक, आर्म एंड शोल्डर यूज करेंगे। ऐसे अगर हाइपर एक्टिव गॉलब्लैडर है तो आपको क्रैम्प आएंगे। पेन इन द लेटरल साइड अलोंग द विद गॉलब्लैडर मेरिडियन, साइड में पेन होगा और गॉलब्लैडर मेरिडियन की तरफ को पेन होगा। हैवीनेस इन द हेड होगा, हैवीनेस इन द एब्डोमेन होगा। अगर हाइपर एक्टिव गॉलब्लैडर है तो फीलिंग, आपको ठंड की फीलिंग ज्यादा होगी, वीकनेस एंड लो एनर्जी लेवल आपको होगा, स्टेजर वॉकिंग होगी, यानी कि आपको चलने में जो है जैसे लड़खड़ाहट होगी। टेक ए डीप ब्रेथ, और आपको बार बार थोड़ी देर में लंबी सांस लेने की आदत हो जाएगी। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं GB8। हमने कान को ये बैंड किया था, कान को बैंड किया तो जो इसका एपेक्स है, जो इसका जो सबसे उभरा हुआ पोर्शन है उसको एपेक्स बोलते हैं, उससे 1.5 गुण बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो है ये GB गॉलब्लैडर 8 नंबर पॉइंट होता है। यानी ऑन द टेम्पल इन द स्मॉल डिप्रेशन 1.5 गुण डायरेक्टली अबाउट द एपेक्स ऑफ द ईयर। यहाँ पर हम 0.5 to 1.5 गुण की जो है ट्रांसफर इंसर्शन करेंगे, निडल का तिरछी करके लगाएंगे। दिस पॉइंट मे बी ज्वाइन विद थ्रू निडल MH9, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है उसकी तरफ हम करके निडल को उसको ज्वाइंट कर सकते हैं, इसके पास में ही पॉइंट है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इसको तिरछा करके निडल को लगाएंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है? लीडिंग वैली, एंड दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द गॉलब्लैडर मेरिडियन विद द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियन और गॉलब्लैडर मेरिडियन दोनों मिलती है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू ट्यूबर सेरेनियम ऑफ द ब्रेन, ये ट्यूबर सेरेनियम ब्रेन का एक पार्ट है, तो ये उसका पॉइंट है, उससे रिलेटेड करता है पॉइंट। एंड दिस पॉइंट प्रिवेंशन पॉइंट फॉर डीजेनरेशन प्रोसेस, और हमारे शरीर में जो भी डीजेनरेशन प्रोसेस है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, यानी कम करने का काम करता है, यानी कि उसको प्रिवेंट करता है उससे। यानी कि अगर हमें कोई भी बॉडी में कहीं भी डीजेनरेशन हो रहा है तो उसको ये कम करने का काम करता है। दिस पॉइंट क्योर वात दोषा फ्रॉम द हेड एंड रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय कफ फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी ये क्या है, आपके शरीर में से वात को और कम करता है और आपके कफ दोष को भी निकालता है। ये जो पॉइंट है, दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर माइग्रेन एंड ऑल आई डिसीज। कोई भी आई से रिलेटेड डिसीज है और या माइग्रेन पेन हुआ है तो यूज करेंगे। एंड ए डिसीज एट मिडिल वार्मर ड्यू टू कफ दोषा लाइक लो एपेटाइट, nausea, vomiting, heaviness in abdomen, coldness in abdomen, heaviness in head, temporal headache and body swelling, इस पॉइंट को यूज करेंगे। कोई भी ऐसी डिसीज है जो अल्कोहल लेने के बाद की, यानी कि हैंगओवर हो गया है, तो इसको यूज करेंगे। दिस पॉइंट इज स्लो डाउन द थर्स्ट, ये कि ये ऐसा पॉइंट है आपको थर्स्ट को कम कर देता है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को, अगर मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां मुझे पानी नहीं मिलेगा बहुत देर तक, तो मैं इस पॉइंट को अगर ट्रीट करूंगा तो मुझे थर्स्ट कम हो जाएगी। यानी दिस पॉइंट इज स्लो डाउन द थर्स्ट इफ यू हैव नो वाटर विद यू एंड यू बिकम थर्स्टी, ट्रीट दिस पॉइंट। एक्यूट एंड क्रोनिक विंड इन चिल्ड्रन कॉज बाय फ्राइट, तो इस पॉइंट को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गॉलब्लैडर 14। ये मैं जब बिल्कुल सामने देखता हूँ और अपने जो आई से बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ लाइन खींचता हूँ, और जिन टैंक पॉइंट से एक गुण ऊपर ये पॉइंट होता है, यानी आपकी जो आईब्रो से वो एक गुण ऊपर ये पॉइंट होता है। ऑन द फोरहेड 1 गुण अबाउट द मिडिल ऑफ द आईब्रो, डायरेक्टली अबाउट द प्यूपिल व्हेन द आई लुकिंग स्ट्रेट अहेड। यहाँ पर भी हम 0.5 to 0.8 गुण की निडल
लगा सकते हैं। ये जो पॉइंट है, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज यांग व्हाइट, एंड दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द गॉलब्लैडर मेरिडियन विद द स्टमक मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ट्रिपल बार्बर मेरिडियन और यांग वाइम। ये जो है, ये जो इन सब मेरिडियन से यहाँ पर मिलता है, यानी कि दिस पॉइंट is the meeting point of the gallbladder meridian with the stomach, large intestine, triple warmer, and yang wine. This is the specific point for the lateral geniculate body. ये क्या होता है? This is a relay center in the thalamus for the visual pathway. It receives a major sensory input from the retina. We can say it is a transformer of the optic nerve. अगर मुझे कोई भी ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे इस पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए। क्लियर है? ए बम्प फ्रॉम 8 GB14, आपने देखा होगा कुछ लोगों के यहाँ पे एक बम्प सा निकला रहता है। ए बम्प फ्रॉम एट GB14 ऑन दोज पेशेंट हुज गॉलब्लैडर इज रिमूव, जिन लोगों का गॉलब्लैडर रिमूव हो जाता है उनको किसी किसी को ये यहाँ पे बम्प निकल जाता है, सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों को। दिस पॉइंट क्लियर द विजन बाय एक्सपेलिंग वात दोषा फ्रॉम द हेड। हेडेक में, फ्रंटल हेडेक में, आई पेन, बर्निंग एंड इचिंग में, ब्लर विजन, पेन इन द आईब्रो, ट्विचिंग ऑफ द आईलिड, नाइट ब्लाइंडनेस और विजन प्रॉब्लम, इन सब में मैं जो है आईज की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं। अगर ठंड की वजह से शिवरिंग हो रही है, ये पॉइंट टोसिस का भी पॉइंट है। अगर मेरी आईलिड डाउन हो गई है, टोसिस हो गया है मुझे, तो इस पॉइंट को ट्रीट करने से है उसको मैं उठा सकता हूँ। GB14 supply the skin of the upper eye, the forehead, anterior part of the skull, vertex, and mucosa of the frontal sinus. And this is a good point for the treatment of kyphosis. आपका जो कुबड़ निकल जाता है उसका भी ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज GB20, गॉलब्लैडर 20। ये जो पीछे गड्ढा आता है यहाँ पर गॉलब्लैडर 16 नंबर पॉइंट होता है, तो इसके लैटरल साइड में ये पॉइंट होता है गॉलब्लैडर 20। अगर हम बात करें इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक, बिलो द ऑक्सीपिटल बोन, इन द डिप्रेशन बिटवीन द अपर पोर्शन ऑफ द स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोडियस एंड ट्रेपेजियस मसल्स, ये मसल्स का नाम है, एक ये मसल्स है और एक ये मसल्स है, इन दोनों मसल्स के बीच में ये जो है हमारा GB20 पॉइंट होता है। यहाँ पर 1 to 1.5 उनकी निडल लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ध्यान से निडल को लगाना होता है। स्लाइटली ओब्लिक inferior insertion on the direction of the channel 1 to 1.5 kun or directed toward the tip of the nose. इस पॉइंट का नाम है विंड पूल। This is the meeting point of the gallbladder meridian with the tipil barber meridian, yang vaimo and yang quamo. ये वेसल्स है, ये गॉलब्लैडर से टिपिल बार्बर से मिलता है और दो वेसल से भी यहाँ पर आके मिलता है। ये क्या है? दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स। कोई भी सिंपैथेटिक नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को हम ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर का अगर किसी का हाई हो रहा है या लो हो रहा है तो इस पॉइंट को यूज किया जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर चाइनीज एक्यूपंक्चर। इट एक्सपेल द वात दोषा एंड एनहांस हियरिंग एबिलिटी एंड विजन। Sometimes energy is stagnant on that point and cause vision problem, hearing trouble. By this forehead neck pain occurs. मतलब कभी कभी ऐसा होता है आपको आंख में दर्द होता है और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो ये पॉइंट क्या करता है, आपको जो है गर्दन का दर्द भी ठीक करता है और आईज पेन को भी ट्रीट करता है ना। कोई भी विजन की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है, क्योंकि आपको ये विजन की प्रॉब्लम की वजह से आपको यहाँ पे नेक में भी पेन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। Deep needling may damage the spinal cord, so use with caution. यहाँ पर जो निडल है डीप निडल नहीं लगानी होती है, तो इस पॉइंट पे बहुत कॉशन से निडल लगानी होती है क्योंकि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड भी होती है। कफ एंड कोल्ड, इन्फ्लुएंजा फीवर, इन्फेक्शियस फीवर विदाउट स्वेटिंग यूज करेंगे। स्नीजिंग एंड रनिंग नोज में यूज करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर और एनी प्रेशर ऑन हेड, इस पॉइंट को हम यूज करेंगे। हेमिप्लेजिया किसी को हुआ है, आधी तरफ का पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस हुआ है, मेन